पेंटागन है वो ये समझती थी कि तालिबान को सपोर्ट थी पाकिस्तान की। तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान और फिर हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए आना, वो भी पर्दे में, नकाब में। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसका नतीजा क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा होगा, ट्रंप या बाइडेन। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि बाइडेन का इतिहास है भारत के साथ और वो बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है, तो बाइडेन पाकिस्तान पर कड़ा कदम उठाएगा भारत के कहने पर। पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि ट्रंप ने भारत के साथ मिलिट्री अलायंस किया है, तो ट्रंप भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा। पर बाइडेन ट्रंप के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा प्रो इंडिया है, तो बाइडेन पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात नए इलेक्ट होने वाले सदर के हवाले से किस रास्ते पर जा सकते हैं और क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर मामलात वहीं के वहीं रहेंगे जैसे कि माजी में और डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए रहे थे। अदर, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, किसकी जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है और कौन सा उम्मीदवार सामने सदर बनकर आ सकता है। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के सदर होते हैं वो कुछ हद तक तो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉलिसी वहां पे इदारे बनाते हैं, इदारे उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। ओबामा जब आए थे उन्होंने कहा कि मैं ग्वांटानामो बे बंद कर दूंगा, ये कलंक का टीका है अमेरिका के सर के ऊपर, अमेरिका के माथे के ऊपर। 8 साल हुकूमत करके चले गए, फौज ने, CIA ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, दानिश्वर हैं, पर ये फैसले आप नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का फैसला कुछ हद तक तो आने वाले सदर करेंगे, लेकिन उसमें मेजर इनपुट वहां के इदारों की होगी, चाहे वो फौज हो, पेंटागन हो, CIA हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, कोई भी सदर आ जाए। जनरल साहब, अब बात यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, वहां पे पॉलिसीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है और बहुत हद तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस पर कारबंद रहती है। यहाँ ये हुआ है कि ट्रंप ने जो अफगानिस्तान से पुल आउट किया, हमारी रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट है, अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। वो यूं है कि जो पेंटागन है वो ये समझती थी कि हमें अभी फौरी तौर पे इस तरह विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, और दूसरी तरफ ये है कि ट्रंप अपने इलेक्शन के वादे की वजह से वो इंसिस्ट करते रहे कि हमें फौरी तौर पे विड्रॉ करना है, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान की तरफ झुकाव करना पड़ा। जो पेंटागन में दूसरी सोच है वो ये है कि अगर वो यहाँ पे अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सके तो असल मसला पाकिस्तान रहा है जिसने तावन नहीं किया। तावन से मुराद के जिस तरह वो चाहते थे कि हम पार्शली उनकी जंग खुद लड़ें, पाकिस्तान लड़े, लिहाजा वहां पे पाकिस्तान के बारे में एक मुख्तलिफ व्यू है। वो आज भी समझते हैं कि तालिबान को सपोर्ट थी पाकिस्तान की और पाकिस्तान तालिबान को जगह देता रहा है, उनको सेफ हेवन देता रहा है। ये वो इशू है जो कि निकल सकता है कि अगर ट्रंप सदर नहीं रहता तो फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वहां से जो इनखला हो रहा है फौज का, जो वहां से ये विड्रॉ कर रहे हैं फोर्सेस, वो प्रोसेस हो सकता है कि उसको रोक दिया जाए और क्वाइट पॉसिबल कि कुछ री इन्फोर्स किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर फिर रिवर्स दबाव आए दोबारा कि जनाब आप तावन वो करें जो हम कह रहे हैं आपसे। तो ये चीज तो बात। उसके अलावा हमारी रिलेशनशिप जो है वो कोई खास नहीं है। वजह उसकी ये है कि हम CPEC की वजह से चाइना के साथ जब इत्तेहादी हुए हैं तो हम ऑटोमेटिकली अमेरिका के एक अपोजिंग कैंप में चले गए हैं और वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन भारत के इत्तेहादी बन गए। हम जो अमेरिका जैसे कि आपने कहा कि ना ही जो बाइडेन डिसाइड करेंगे ना ही ट्रंप डिसाइड करेंगे कि ताल्लुकात किस तरह से, जब डिसाइड ही वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो डिसीजन कहीं और होगा, लेकिन ट्रंप के हटने से ये चीज फर्क पड़ सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दोबारा आना शुरू हो और ट्रंप की विड्रॉल वहां से कम हो। ठीक है, NBC। अब आ जाए जो बाइडेन का, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। हमारे लिए अगर तारीख में आप जाएं
तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे, उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। और ये चुनाव आज नहीं हुआ, चुनाव अब क्लिंटन से पहले हो गया था। क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान और फिर हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए आना, वो भी पर्दे में नकाब में, वो आना, टीवी पर खिताब करना और चले जाना, वो वाजे कर गया था कि दुनिया कहाँ जा रही है। ओबामा आए, ओबामा ने कहा कि बरसगीर में अमन का रास्ता कश्मीर से गुजरता है। अब पेंटागन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कश्मीर से गुजरता है। जब वो प्रेसिडेंट हो गए, मुंतखब हो गए, तो वो रास्ता ही भूल गए, वो कश्मीर को ही भूल गए। वो उन्होंने हरफ गल की तरह मिटा दिया। और फिर भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत से दिफाई ताउन, भारत से मिसाइल्स का ताउन, भारत से फ्रांस के जरिए तैयारों का ताउन, इसी तरह। चले आप एक कमेंट को लेकर मैं जरा बुखारी साहब के पास जाती हूं, जो आपने ट्रेड के हवाले से बात की है, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की है, इसमें फलस्तीन और इसराइल को भी जरा बुखारी साहब शामिल कर लें, आप चीन और रूस को भी जरा शामिल करें, वो वाला मामला भी, और ये भी बता दें कि जो बाइडेन या ट्रंप कौन बेटर है। चूंकि एक नए ब्लॉक बन रहे हैं और हम जा रहे हैं चाइना और रशियन ब्लॉक की तरफ, अमेरिका हमें पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका पॉइंट तो आगे मैंने आगे चल के छोटा सा सवाल शामिल करना है, इसलिए मैं बस इस पे मुख्तसर से कमेंट्स ले रही हूँ। जुनैरा क्विकली कमेंट कीजिएगा ताकि जरा एक सवाल मैं शामिल करूँ आज होने वाली नई तैनाती के हवाले से। जी जुनैरा। पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में शामिल है और चाइना के लिए कंटेनमेंट की पॉलिसी चलेगी, चाहे जो बाइडेन आए चाहे ट्रंप आए, तो पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी वही रहेगी जो अभी भी चल रही है। ठीक है, तो अभी तक के पॉइंट्स ये कि जो बाइडेन आ सकते हैं सामने। तो चलिए पाक मीडिया जो कह रहा है उस पे आते हैं। तो पाक मीडिया ने जो कहा है पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति का असर अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ही कम होता है, और ये पॉलिसी उनके जो पेंटागन जैसे डिपार्टमेंट है वही बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी किसी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उनके फ़ायदे को देखती है, जैसे कि हर देश देखता है। हर देश फॉरेन पॉलिसी में अपना फ़ायदा देखता है। जो पाकिस्तान हर वक्त इंसाफ की बात करता है वो भी अपना फ़ायदा देखता है, क्योंकि ये आपको पता होगा कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने फ्रांस में जो हुआ था उसके ऊपर बहुत ही चिल्लाया था, पर चीन में जो हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान कोई बात नहीं करता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान अपना फ़ायदा देखता है। उसे पता है चीन के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई तो चीन उनका क्या हाल करेगा। तो अमेरिका के लिए जो सच है कि अमेरिका अपना फ़ायदा देखता है और अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं डाल सकते, तो ये सच बात है। और ये सच बात हर देश के लिए है, ये सच बात पाकिस्तान के लिए भी है और ये सच बात भारत के लिए भी है। भारत भी फॉरेन पॉलिसी में अपना फ़ायदा सबसे आगे देखता है, क्योंकि हर देश को अपना फ़ायदा देखना चाहिए फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त। और पाक मीडिया ने एक सही एग्जाम्पल भी दी है। ओबामा ने चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा था। ये भी उन्होंने कहा था कि मैं ग्वांटानामो जो जेल है उसे बंद करवाऊंगा, और फिर चुनाव जीतते ही ओबामा ने ऐसा नहीं किया। और ग्वांटानामो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बंद इसीलिए नहीं करवा सकती क्योंकि अमेरिका ने ये जेल अमेरिकी ज़मीन पे नहीं बनाया, और ये जेल अमेरिकी ज़मीन पे नहीं है, इसीलिए अमेरिकी अदालत की इस पर कोई पावर नहीं है, और इसीलिए अमेरिकी अदालत चाहते हुए भी ग्वांटानामो को बंद नहीं करवा सकती। तो पाकिस्तानी मीडिया सही कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का असर अमेरिकी फ़ॉरेन पॉलिसी में बहुत कम होता है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा, क्योंकि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई तो ट्रम्प जीते या बाइडेन या कोई बहुत ही ज़्यादा प्रो पाकिस्तान राष्ट्रपति जीत जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी एक ही रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने रशिया के बारे में बहुत अच्छी बातें की थी चुनाव से पहले, पर चुनाव जीतने के बाद अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी रशिया के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी, तो ट्रम्प को भी रशिया के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़े कदम उठाने पड़े। तो इसमें पाक मीडिया सही है कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा। अमेरिका के साथ रिश्ते अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन बनाता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अफ़गानिस्तान के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो ये थोड़ा सच है और थोड़ा गलत है, क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करती है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अमेरिका के कैसे होंगे।
क्योंकि पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के बारे में तो आपको पता है, और चीन के चलते पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसी हरकत की जैसे कि सीपेक में चीन को और भी ज़्यादा जगह दे दी अमेरिका के ना चाहते हुए, वो भी अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पर असर डालेगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि ट्रम्प ने चुनाव में वादा किया था कि अफगानिस्तान से वो अमेरिकी सेना निकाल देगा, तो ट्रम्प ने ये नहीं कहा था कि अफगानिस्तान से वो पूरी अमेरिकी सेना निकाल देगा। उसने ये कहा था कि अमेरिकी सेना को निकाल के वो प्राइवेट लोगों को लगाएगा अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान से अमेरिका निकलेगा ये मुझे नहीं लगता। अमेरिका सिर्फ अपनी सेना को निकल के प्राइवेट लोगों को लगाएगा अफगानिस्तान में अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तानी जनरल जो कह रहे हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी उनकी एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, तो ये सच बात है, क्योंकि रशिया पर ट्रम्प की पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, और इसीलिए ट्रम्प को रशिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़े। और पाकिस्तानी जनरल जो कह रहे कि अमेरिका सोचता है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान तो खुलेआम तालिबान को सपोर्ट करता है, तो इसमें सोचने की क्या बात है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया जो खेल खेलता है कि कभी वो कहता है कि पाकिस्तान का असर तालिबान पर बहुत ही ज़्यादा है और पाकिस्तान ने तालिबान को कहा था कि अमेरिका से बातचीत करे, और दूसरी तरफ कहता है हम तो तालिबान को जानते ही नहीं, हमारा और तालिबान का कोई रिश्ता नहीं है, हमने तो तालिबान की कोई मदद भी नहीं की है अमेरिका के खिलाफ। तो पाकिस्तान ये खेल कब तक खेलता रहेगा, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता है, और पाकिस्तान ने भी बहुत बार कहा है कि पाकिस्तान का असर तालिबान पर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को लगता है कि इससे वो अमेरिका को धोखा दे पाएगा और अपना फ़ायदा निकाल पाएगा, पर एक ना एक दिन तो अमेरिका को ये पता चलेगा, और मुझे लगता है कि अमेरिका को ये पता है, पर अभी उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है और इसीलिए वो कुछ नहीं कह रहे। एक दिन अगर अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया तो उस दिन अमेरिका पाकिस्तान को सबक सिखाएगा इसी धोखेबाजी के लिए। और पाकिस्तानी जनरल ने ये सही कहा कि अफगानिस्तान अगर नहीं होता तो अमेरिका और पाकिस्तान के कोई रिश्ते नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन की तरफ चला गया है और अमेरिका चीन के खिलाफ है, तो अमेरिका उनसे दोस्ती क्यों रखे जो उनके दुश्मन के साथ है। तो इसीलिए अफगानिस्तान से अगर अमेरिका निकल गया तो मुझे नहीं लगता वो फिर से पाकिस्तान को कोई भाव भी देगा। तो इसमें पाकिस्तानी जनरल सही है कि सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से ही अमेरिका पाकिस्तान से बातचीत करता है, अगर अफगानिस्तान नहीं होता तो अमेरिका पाकिस्तान को मुंह भी नहीं लगाता। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे, तो ये झूठी बात है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में रशिया था तब पाकिस्तान और अमेरिका रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, और अमेरिका ने तब पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ वो आपको पता ही है, जिसकी कीमत अभी भी पाकिस्तान चुका रहा है। तो ये कहना कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे तो ये गलत बात होगी। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि रिपब्लिकन पहले पाकिस्तान की तरफ थे, तो ये सच बात है, पर भारतीय लॉबी अमेरिका में कितनी ताकतवर है ये आपको सबको पता है। तो उन्होंने अब तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों को ही भारत की तरफ कर लिया है, और इसीलिए रिपब्लिकन भी अभी पाकिस्तान को कोई भाव नहीं देते और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं और डेमोक्रेट के साथ मिलके भारत की तरफ आ गए हैं। और पाक मीडिया जो ओबामा के बारे में कह रहे हैं कि ओबामा ने चुनाव से पहले कहा था कि वो कश्मीर का मुद्दा सुलझाएंगे, तो मैंने वो बयान नहीं सुना है, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी ओबामा ने अगर ऐसा कहा हो तो, क्योंकि ओबामा ने चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा था और चुनाव के बाद जब वो राष्ट्रपति बन गया तो उन पे पलट गया, जैसे कि इमरान खान पलट गया था, क्योंकि इमरान खान ने भी सरकार में आने से पहले बहुत कुछ कहा था और सरकार में आते ही वो भी पलट गया था। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि इससे डिसाइड करना कि चुनाव से पहले लोगों ने क्या कहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो सभी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट जो फॉरेन पॉलिसी बनाती है वही सभी राष्ट्रपति फॉलो करते हैं। चुनाव से पहले लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर चुनाव के बाद
वो सभी एक ही चीज करते हैं, मतलब कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है उसे फॉलो करना। और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये है कि भारत से अच्छे रिश्ते बनाओ ताकि चीन के खिलाफ भारत को खड़ा किया जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के लिए चीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है वो आपको पता ही होगा। तो इसीलिए अमेरिका के लिए फायदेमंद है कि वो भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करे और भारत को और भी ज्यादा ताकतवर बनाए ताकि वो फ्यूचर में चीन का सामना कर सके। और ये भारत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है कि चीन भारत के साथ क्या कर रहा है और भारत को एक ना एक दिन चीन का सामना तो करना पड़ेगा। और इसीलिए इसमें भारत का भी फ़ायदा है और इसीलिए भारत ने भी अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंस किया है। और आखिर में पाक मीडिया ने जो कहा है कि अभी बहुत सारे ब्लॉग बन रहे हैं और कुछ देश अमेरिका के साथ जा रहे हैं और कुछ देश चीन के साथ, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। और अमेरिका की अभी की फॉरेन पॉलिसी चीन को कंटेन करना है और उसके लिए भारत बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते और भी ज़्यादा ताकतवर होंगे और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या करता है ये आपको सबको पता है। और भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर मजबूत हुए तो भारत इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। तो देखते हैं कि इस चुनाव में कौन जीतता है और भारत के लिए क्या होता है फ्यूचर में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।